यह कहानी एक परिवार की है जो एक रात अचानक गायब हो गया। रहस्य, साजिश और एक रहस्यमयी मोड़, सब कुछ इस कहानी में मिलेगा। आज हम आपको सुनाएंगे सोडर परिवार के गायब होने का मामला, एक ऐसा मामला जो आज भी अनसुलझा है। सुखद शुरुआत यह कहानी 1945 की है, जब वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से घर में सोडर परिवार खुशी खुशी अपना क्रिसमस मना रहा था। जॉर्ज और जॉर्जिना सोडर के साथ उनके 9 बच्चे थे और परिवार का माहौल कुछ खास था। उस रात घर में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। क्रिसमस ट्री सजा हुआ था और सभी बच्चे खुशी से खेल रहे थे। जॉर्ज और जॉर्जिना भी खुश थे और सबने साथ में खाना खाया, मस्ती की और देर रात तक बातों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह खुशी, यह शांति, सब कुछ पल भर में बदलने वाला था। इस रात के बाद कभी भी सोडर परिवार जैसा नहीं रहेगा। आग का कहर रात के लगभग 1 बजे अचानक घर में आग लग जाती है। तेज लपटें और धुआं पूरे घर को घेर लेते हैं। परिवार के लोग घबराकर बाहर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब सब बाहर आ जाते हैं तो जॉर्ज और जॉर्जिना को एहसास होता है कि उनके 5 बच्चे घर के अंदर फंसे हुए हैं। जॉर्ज चीखता है, मेरे बच्चों को बचाना है। लेकिन तब जो अजीब चीज होती है वह यह थी कि घर के पास रखी सीढ़ी गायब थी। जॉर्ज सीढ़ी लेने दौड़ता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ साजिश की बू आ रही थी। बच्चों का गायब होना सुबह होते होते आग बुझ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह होती है कि घर के अंदर बच्चों के शव नहीं मिलते। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि आग इतनी भयानक थी कि बच्चों के शव पूरी तरह जल गए होंगे। लेकिन जॉर्ज और जॉर्जिना इससे सहमत नहीं होते। जॉर्ज गुस्से में कहता है, कैसे बिना हड्डियों के शव जल सकते हैं? वह यकीन करते हैं कि उनकी बच्चों को किसी ने जानबूझकर अपहरण कर लिया है। जॉर्जिना भी बार बार कहती है, हमारे बच्चों को कोई ले गया है। और अब उनका दिल कह रहा था कि यह एक साजिश है। रहस्यमयी संकेत कुछ दिनों बाद जॉर्ज को एक अजनबी फोन कॉल आता है। एक अजीब आवाज कहती है, तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, अगर उन्हें देखना चाहते हो तो ध्यान रखना। फिर कुछ समय बाद जॉर्जिना को एक फोटो मिलती है जिसमें एक बच्चे का चेहरा उनके बेटे लुइस से मिलता जुलता था। यह तस्वीर उनके दिल में एक नई उम्मीद की किरण बन जाती है। वह कहती हैं, यह तो हमारा लुइस है। अब वे दोनों पूरी तरह से यकीन करने लगे थे कि उनके बच्चों को कोई जिंदा ले गया है। इसने उनके दिलों में उम्मीद की एक नई लहर जगा दी। साजिश का पर्दाफाश जॉर्ज और जॉर्जिना ने कई प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद ली। डिटेक्टिव्स ने बताया कि जॉर्ज के कुछ पुराने दुश्मन थे जो उससे जलते थे। एक डिटेक्टिव ने कहा, यह आग कोई साधारण घटना नहीं थी, यह किसी साजिश का हिस्सा लगती है। आपके बच्चों को जानबूझकर गायब किया गया है। इसने जॉर्ज और जॉर्जिना के शक को और भी गहरा किया। अब वे पूरी तरह से यकीन करने लगे थे कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक साजिश थी। झोला छाप ज्योतिषी का मोड़ इस मामले में एक अजीब मोड़ तब आता है जब जॉर्ज एक झोला छाप ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी कहता है, तुम्हारे बच्चों को पहाड़ों के पास देखा गया है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जॉर्ज को इस भविष्यवाणी पर हंसी आती है और वह कहता है, तुम तो मुझे रामपाल के छोटे भाई जैसे लगते हो। सीधा बताओ, बच्चों का क्या हुआ? यहां तक कि इस अजीब भविष्यवाणी पर भी जॉर्ज और जॉर्जिना की उम्मीदें कम नहीं होती। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है और वे इसे सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। रहस्य बरकरार, आज तक यह मामला एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया, जबकि कुछ का कहना है कि वे आग में ही मारे गए थे। कुछ ये भी मानते हैं कि यह सब एक साजिश का हिस्सा था। सोडर परिवार का यह मामला आज भी अनसुलझा है, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की तलाश में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है।